हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दंगल गर्ल यानी कि सान्या मल्होत्रा और फुकरे के चूचा यानी कि वरुण शर्मा, जिन्होंने कई फिल्मों में मजेदार रोल्स किए। छिछोरे में भी वो नजर आए थे हमें खास किरदार में, जिसे लेकर काफी तारीफ हुई थी। सान्या ने भी कई फिल्में, बहुत बेहतरीन फिल्में की हैं, फोटोग्राफ, पगलेट, तमाम तरह की फिल्में की हैं दोनों ने। और अब जल्द दोनों दर्शकों के सामने एक अलग अंदाज में पेश होने वाले हैं। एक ऑडियो शो आ रहा है, ससुराल वंडरफुल, जिसमें दोनों की आवाज हमें सुनाई देगी। इस बार वो पर्दे पे नजर नहीं आएंगे, आवाज सुनाई देगी। बहुत बहुत स्वागत है सान्या और वरुण, आप दोनों का एबीपी न्यूज पर। थैंक यू सो मच रवि जी। गुड टू सी। सान्या, बहुत बेहतरीन तरह के किरदार आपने पर्दे पर निभाए हैं। एक अलग अंदाज में इस बार आप अपने श्रोताओं के सामने आने वाली है, आवाज के जरिए पेश होने वाली है। ससुराल वंडरफुल में एक अलग तरह का किरदार है आपका। आप ही बताइए, कितना एक्साइटिंग था ये एक्सपीरियंस आपके लिए और कितना मजेदार भी था, ये भी बताइए हमें। बहुत एक्साइटिंग था और मैं कहूँगी कि बहुत ही बेहतरीन लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए एज एन एक्टर। ये शो हमने पिछले साल लॉकडाउन में रिकॉर्ड किया और पहले तो ये काम करने का मेरा बहुत बड़ा रीजन वॉज वरुण शर्मा के साथ काम करना, और घर पे थे तो ऑब्वियसली कोई शूट वूट तो हो नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है टू बी वर्किंग विद ऑडिबल और वरुण के साथ काम करने का। शो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है बाय बोटीट्री मल्टीमीडिया और डायरेक्ट करा है ऑफस्पिन मीडिया ने। तो ये पूरा कलेक्टिव, तो इसके लिए मैं कभी ना बोलती भी नहीं, सपने में भी ना नहीं बोलती। पर मेरे लिए एज एन एक्टर इट वाज अ वंडरफुल लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने कुछ बहुत ही अच्छे एक्टर्स और ऑडियो एक्टर्स के साथ काम किया इस पे। चाहे हमारे सामने कैमरा नहीं था, बट हम पूरी तरह एक्ट कर रहे थे। तो वो 7-8 दिन मेरे लिए तो बहुत फन था एज एन एक्टर टू बी रिकॉर्डिंग अ शो फॉर ऑडिबल। वरुण, आप बताइए, आपने भी तमाम फिल्में की हैं, तमाम कॉमेडी से लेस फिल्में की हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कैसा अनुभव था आपका सान्या के साथ इस शो को रिकॉर्ड करने का, और जब आपको पता चला सान्या के साथ आप इस शो करने जा रहे हैं तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था मैं जैसे पहले भी मेरे को सान्या का काम बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक आई रियली एडमायर हर एज एन एक्टर एंड एज अ परफॉर्मर, एंड आई थिंक वो जो भी किरदार करते हैं बहुत खूबसूरती से उसको निभाते हैं। एंड तो जब मुझे पता चला कि ऐसे करके ऑडिबल का है, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई थॉट देयर विल बी सो मच टू लर्न फ्रॉम द मीडियम। इतना कुछ एक नए मीडियम से सीखने को मिलेगा, सान्या के साथ परफॉर्म करके सीखने को मिलेगा। एंड एक अलग चैलेंज है सर, एक अलग है जब आप एक फिल्म करते हैं या फिर आप एक कमर्शियल करते हैं या फिर आप कोई भी चीज करते हैं जो ऑडियो विजुअल मीडियम की होती है, उसमें आपकी सराउंडिंग्स आपको हेल्प करती है, आपका जो पूरा सेट है वो आपको हेल्प करता है। आप जिस जगह पे वो सीन कर रहे हैं उसकी चीजें आपको हेल्प करती हैं, एक्टिविटीज कुछ भी आप कर रहे हैं सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। आपका एक्शन रिएक्शन जो को एक्टर्स के साथ होता है वो ऑडियो विजुअल के फॉर्म में होता है, तो कई हद तक वो भी आपको हेल्प करता है। बट सिर्फ आप ऑडियो के माध्यम से अगर आप कोई चीज कर रहे हैं और उसमें अगर आप अभिनय डाल रहे हैं और अभिनय कर रहे हैं और अलग अलग अपने किरदार को अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे पहले मुझे लग रहा था जैसे मैं अपने थिएटर में चला गया जब मैं थिएटर करता था, क्योंकि वॉइस मॉड्यूलेशन हमें वहां पे सिखाई जाती थी। तो उसका सारा लाभ इसमें काफी देखने को मिला और काफी झलक उसकी आई, क्योंकि आप एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बोलेंगे और किस तरह से उसको पैकेज करेंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। एंड बहुत से जो हमारी टीम थी जिन्होंने ये शो बनाया है ऑडिबल ने, और उनकी पूरी के साथ जो डायरेक्शन टीम थी ऑफस्पिन मीडिया की, आई थिंक बहुत कंफर्टिंग कर दिया था। तो और बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा कि पहली बारी आप कोई चीज कर रहे हैं। मतलब पहले 3-3 घंटे के सेशन करते थे, 7-8 दिन का हमने करा, 3 घंटे दिन में करते, 3 घंटे शाम को, क्योंकि उससे ज्यादा करेंगे तो आपकी आवाज थक जाएगी क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली। तो वो 1-2 सेशन लगे समझने में, तो मतलब एक ग्रूव में आने के बाद वो फिर फ्लो होना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद उस चीज का, जैसे कहते हैं ना, आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उसका मजा लेना शुरू करें, वो उसके बाद से स्टार्ट हो गया। सान्या, इस शो का थीम भी काफी अलग है। एक ऐसे शख्स से आपकी
शादी होती है या होने जा रही होती है, जो एक सेक्स क्लिनिक चलाता है। ये थीम भी बहुत ही अपने आप में अलग है। कुछ बताएंगे इस थीम के बारे में कि कितने फनी मोमेंट्स क्रिएट हुए इस थीम की वजह से इस शो में? शो बहुत फनी है। इनफैक्ट कुछ सीन करके तो हम लोग भी हंस रहे होते थे सारे एक्टर्स कॉल पर मेरे कैरेक्टर का नाम आशिमा है और उसकी शादी सिर्फ इनके साथ ये सिर्फ यही नहीं सेक्स क्लिनिक चलाते, पूरा परिवार सेक्स क्लिनिक चलाता है। तो एक चतुर गंभीर है, एक सारिका गंभीर है जिनकी पापा और मम्मी है, और उनकी बुआ जी हैं, और बहुत ही प्रोग्रेसिव परिवार है। और ये जो लड़की है, आप कह लो कि एक तरीके से प्रूड है, जिसको ये सारी चीजें सुनने का मतलब उससे सुना नहीं जाता। कई लोग होते हैं जिनको आप इस सेक्स के बारे में कुछ भी बोलो तो मतलब भाग जाएंगे कि अरे शर्मा जाते हैं। तो ये वैसी लड़की है और उसे पता नहीं होता, शादी हो जाती है, उसे पता नहीं होता कि एक सेक्स क्लिनिक में शादी करी। जो परिवार है पूरा सेक्स क्लिनिक चलाता है, उसमें शादी करी है। तो बहुत ही फनी इंसिडेंट है जिसमें उसको पता चलता है और रियलाइज होता है कि वो कहाँ आ गई है। सो इट्स काइंड ऑफ अ रोलर कोस्टर राइड फॉर हर एंड शी नोज। फिर उसे पता चलता है कि उसके फादर को पता था इसके बारे में। मैं बता रही हूँ, मैं पूरा शो भी बता रही हूँ। मैं बहुत फनी शो है ये, एक रक्स है मेरी पूरी बात का। वरुण, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे इस थीम के चलते? आपने कई ऐसी फिल्में की हैं जो काफी बोल्ड रहे, कई ऐसे किरदार के जो काफी बोल्ड रहे हैं। हमने छिछोरे में भी आपका एक अलग अंदाज देखा था। आपके लिए तो बहुत नया नहीं है इस तरह के जोन में जाना। आई थिंक वो तो बिल्कुल ही अलग था। छिछोरे बहुत ही एक अलग और एक अलग सा किरदार, वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है। सेक्स का बहुत मजा आया था इसमें। जैसे सानिया ने बताया, अलग है सर ये। आई थिंक टैबूज है हमारे पूरे देश में, लोगों के बीच में, कि सेक्स क्लिनिक को रिलेटेड बहुत ज्यादा टैबूज हैं। सिर्फ क्योंकि आप सेक्स क्लिनिक नहीं जा सकते तो कितनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी आ सकती है उन पर्टिकुलर चीजों के लिए। आई थिंक जरूरी है कि उन सारी चीजों को नॉर्मलाइज करना जरूरी है, कि उस चीजों के बारे में बात, आप एक बार उससे बात करें, दोस्तों में बात करेंगे, अपने घर पे अगर बात, घर पे होता है नहीं बात कर सकते, एक शर्म है, एक लिहाज है, अपने दोस्तों से कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के सामने कोई लिहाज नहीं रखना चाहिए। ये हमें बचपन से ही हमारे घर वाले सिखाते हैं कि डॉक्टर से कभी भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस चीज को नॉर्मलाइज करना अबाउट सेक्स क्लिनिक। इफ समवन हैज अ सेक्सुअल प्रॉब्लम, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए डॉक्टर के पास चले जाए, लेकिन उसी के अंदर हम सेम चीज उस माध्यम से बता रहे हैं जिसके अंदर बहुत ही फन है, बहुत ही एंटरटेनमेंट है। आपको हंसी आएगी, आपको मजा आएगा, आप सोचेंगे, क्योंकि आपकी निजी जिंदगी में भी वो चीजें हुई होंगी। तो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर है। तो अगर ये एकदम फन और एंटरटेनिंग मैनर में वरुण, आपकी निजी जिंदगी में ऐसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई जिसे बताने में आपको झिझक हुई हो? अभी तक तो नहीं हुई है, रब की मेहनत से अभी नहीं हुई है, बट हाँ, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मेरे दोस्तों में या मेरे अगर कभी भी ऐसी होगी तो मैं जरूर बात करूंगा अपने दोस्तों से। आई विल चैट विद देम, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे होती है सर, और सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम में भी, वो बेसिक आज के टाइम पे हम मेंटल हेल्थ की बात ले ले, जो इतना आप उसकी किसी भी हेल्थ इश्यू में अगर आप बात ले लें, उस चीज को अगर आप प्रोलॉन्ग करेंगे तो वो चीज और ज्यादा खराब होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चैट एंड टॉक, एंड वो बात करनी जरूरी है। एंड हम भी अपने शो के जरिए बता रहे हैं। वरुण, जब भी सानिया, जब भी दो एक्टर्स जो पहली दफा काम करते हैं और बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में डिस्कवर करते हैं, ऐसी क्या चीजें हैं आपने वरुण के बारे में डिस्कवर की हो? कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जो किसी को नहीं पता, आपको पता चले काम करते वक्त? मतलब ऐसा तो नहीं है जो किसी को नहीं पता। आई एम श्योर काफी लोगों को काफी कुछ पता होगा वरुण के बारे में, तो मुझे नहीं पता। पर एज एन एक्टर आई थिंक मैं हमेशा आई यूज्ड टू वंडर कि इनका इतना अच्छा कॉमिक टाइमिंग है, और मैंने ऐसे कोई कॉमेडी वाली फिल्म अभी तक करी नहीं है, यू नो। तो मेरे लिए वो इनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा, बिकॉज इनका एक नेचुरल टैलेंट है। वो नेचुरल इसलिए है क्योंकि ये बहुत अच्छे लिसनर है, और ये इसमें तो हम एक दूसरे को सिर्फ सुन ही रहे थे, देख नहीं रहे थे, सिर्फ सुन के एक्टिंग कर रहे थे। तो वो देखना, आई थिंक आई रियली एडमायर दैट इन हिम एज एन एक्टर। तो वो मैंने काफी सुना, मतलब
सीखा इनसे कि फॉर टू बी अ गुड एक्टर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर टू, और वो है वरुण। और वरुण का सबसे फनी एस्पेक्ट क्या है, मतलब पर्सनालिटी, अगर पर्सनालिटी वाइज पूछा जाए तो फिल्म में तो बहुत कॉमेडी करते ही है वो, ऐसे कुछ डिस्कवर किया आपने फनियर साइड? मतलब ये शो में सिर्फ कॉमेडी नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा टू, एंड ही हैज परफॉर्म दैट रियली ब्यूटीफुली। तो मेरे को लगता है वो सिर्फ, हम सोचते हैं कि सिर्फ कॉमेडी तक नहीं है सीमित, इनकी परफॉर्मेंस इज लाइक ही हैज सो मच लेयर टू हिमसेल्फ एज एन एक्टर। वो आपको इस शो में भी देखने को मिलेगा, वो हमने फिल्मों में भी देखा है, बट इट्स सो स्पेशल कि आप वरुण को नहीं देख रहे होंगे इसमें, पर उनकी आवाज इज सो नाइस। उनने जिस तरीके से ऑडियो में परफॉर्म किया है, आई डोंट थिंक सो यू विल इवन मिस कि वो आप देख नहीं पा रहे हो। यू विल बी इजीली एबल टू इमेजिन हिम इन दैट कैरेक्टर। वरुण ने फुकरे से लेकर छिछोरे तक बहुत ही अलग तरह के किरदार किए हैं, बहुत हंसाया है लोगों को। रूही में भी वो नजर आए थे एक अलग अंदाज में। कौन सी फिल्म वरुण की आपको पसंद है, कौन सा किरदार आपको पसंद है? छिछोरे इज माय फेवरेट। सबको मतलब चूचा बहुत पसंद है, बट मुझे भी पसंद है। मुझे एक्चुअली, एज आई सेड, आई रियली ऑनेस्टली रियली एडमायर हिम एज एन एक्टर, पर मेरा छिछोरे में उनकी परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग। आई कुड नॉट टेक माई आईज। जब वो स्क्रीन पर आते हैं मुझे नहीं लगता कोई और किसी को देखता है, क्योंकि ही इज इन इट एंड यू कैन सी एज एन एक्टर वो प्रेजेंट है, वो कहीं और नहीं है। वो अपनी लाइनों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि आगे वाला एक्टर क्या करेगा। ही इज इन इट एंड यू कैन सी दैट एज एन एक्टर कि वो बिल्कुल फुली प्रेजेंट होते हैं जब भी किसी सीन में होता है। वरुण इज फ्लैटर्ड नाउ। वरुण बहुत ही एकदम इम्प्रेस है आपसे अब ये सब सुनने के बाद। वरुण थैंक यू यार। ये सच है, सच। वरुण कुछ बोलिए। आई थिंक बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है, एंड बिकॉज आई मीन व्हेन यू hear something about yourself from a person whom you really admire, your own self, I think it's just great. And जिस तरह से अभी आपने कहा सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने बोला ना कि एक चीज आपने अगर कुछ सीखी हुई या फिर जब हम ये सेशन कर रहे थे ना, एक चीज मैंने सामने की जो नोटिस करी कुछ है, आई थिंक यू वेरी पेशेंट as a person and as an actor, which is very important. Patience हर एक्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है मेरे हिसाब से। And what I understood while we were doing, last year जब हमें रिकॉर्ड, बिकॉज इससे पहले अदरवाइज हम मिलते हैं, हम मतलब कॉमन फ्रेंड्स के घर पे या फिर स्क्रीनिंग पे या कुछ है, लेकिन मतलब वो हैप्पी इंटरेक्शन होती है। काम करने की एक स्ट्रेच में मतलब 8 घंटे या 7 घंटे ऑन अ डेली इंटरवल उस पर नहीं होता, बट it's very important patience होना, and I think Sanya is a very patient person, or I would rather say that she's a very patient actor. तो वो मतलब ज्यादा आराम से ठहराव से सारी चीजें करते हैं, and that I think particularly for me, like I've loved all her films. Ludo, Dangal is one of my favorites. But जो मैं patience वाली बात कर रहा हूँ वो आपको देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से पगलैट में। जो मुझे फील हुआ या मुझे एक वो ठहराव के साथ जो होता है, आई थिंक वो झलक पगलैट में मेरे को, अगर मैं पेशेंस को देखने को ज्यादा मिली। मुझे भी पगलैट फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी, बहुत ज्यादा पसंद आया था मुझे सानिया का रोल भी। जाते जाते मैं आप दोनों से सुनना चाहूंगा, इस शो में आप लोगों ने कोई एक ऐसी लाइन जो आप दोनों की भी फेवरेट लाइंस हो, ऐसी कुछ लाइन अगर आप दोनों सुना सके हमें, तो एक छोटी सी झलक, कोई डायलॉग, कॉन्वर्सेशन, कोई डायलॉग अगर आप दोनों का। चिल्लाओ मत वाला कर सकते हैं, चिल्लाओ मत। अब तो मैं चिल्लाऊंगी क्योंकि अब तो ड्रामा होगा, वो वाला। अरे ला क्यों रहे हो आशिमा, वो वाला है ना, चिल्लाओ मत वाला। एक बेसिकली सर मैं वो डायलॉग तो नहीं बोल सकता क्योंकि वो एकदम उसका तकिया कलाम है इसके किरदार का। वो भी जैसे ही अभी उसका जब भी ट्रेलर आएंगे तो हम श्योर उसमें भी होगा, बट ये ना एक पर्टिकुलर नाम से आशिमा को बुलाता है, जो इनका किरदार है पर्टिकुलर स्टाइल से बुलाता है। और जब पहली बारी जो सानिया का कैरेक्टर है जो आशिमा है, पहली बारी जब प्रशांत के घर पे आती है और किस तरह से वो रिएक्ट करता है, वो मेरा सबसे फेवरेट है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट जो है। वो नहीं बता सकते ना, वो बाद में आएगा ना ट्रेलर में। हाँ ठीक है, ट्रेलर तो आने वाला है, अब देख लेंगे। ट्रेलर में है लाइन हमारी। अच्छा, क्योंकि अब तो ड्रामा होगा।
अब तो ड्रामा होगा, वो ड्रामा, उस ड्रामे का हम भी इंतजार करेंगे। एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए वरुण और सानिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट इस नए मीडियम के लिए। थैंक यू। आप भी सुनिएगा क्योंकि दिस इज फ्री ऑन ऑडिबल ऐप। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।